देशक शान अपन किसान हाम्रो किसान टेलिभिजनक विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम मधेश दर्पण लक आबि गेल छी हम प्रवीण। तो दर्शक वृंद हरेक हफ्ता अपने सबके हम सब तराई मधेश के किसान कृषि आ राजनीतिक दल के नेता सबसे विज्ञ सबसे हम सब वार्तालाप करैत आबि रहल छी। किसानक समस्या मुख्य उद्देश्य अछि हमर सबके जे किसानक समस्या कोना का उजागर हेतै, कोना का समाधान हेतै और एहि में राजनीतिक दल के नेता सब के भूमिका की हेतै आदि इत्यादि विषय सब पर हम सब चर्चा परिचर्चा करैत आबि रहल छी। तो दर्शक वृंद आजुक कार्यक्रम में हम सब नेकपा माओवादी केंद्र के अनुशासन आयोगक सदस्य पूर्व राज्य मंत्री राम सिंह यादव जी के स्टूडियो में निम्त्यौने छी और स्वागत करी उनका। स्वागत है अपने के कार्यक्रम मधेश दर्पण में। धन्यवाद प्रवीण जी। सबसे पहले प्रदेश 2 के नामकरण मधेश प्रदेश संपन्न भेले और ओइमे नेकपा माओवादी केंद्र के दिश से प्रमुख भूमिका रहले। काल के डेट में मधेश प्रदेश स्वीकार नहीं करे वाला एक किस्म के आरोप अबै छलैया माओवादी पर और ओइ चीज के अपने सब सरलता से सहजता से स्वीकार मात्र नहीं कर प्रदेश के नामकरण सेहो कर दिली। कोना का संभव भेले? देखो सबसे बड़का बात कथी कि माओवादी प्रति जे कोई आदमी अपने के ई बात कहे छले कि मधेश प्रदेश राखा वाला विवाद छले वो एकदम सरासर गलत है। माओवादी कहियो भी प्रदेश के नाम में एकदम सहजीकरण क चली सर्वसम्मत हुए आ ओकरा जैसे सर्वमान्य हुए तो हिसाब से कोनो एकटा नाम पर मात्र माओवादी कहियो आराम नहीं रखने चले। जे एकटा पहचान हो पहचान के लागी माओवादी सदैव लड़ल है। तो मधेश के प्रदेश एहि दुआरे राखल कि कमती में मधेशी की एकटा पहचान हो नेपाल में जैसे पहचान के जे लड़ाई में मुद्दा में जैसे माओवादी सब दिन अग्रसर रहे तो ते दुआरे जैसे मधेश प्रदेश में माओवादी के कहियो आपत्ति नहीं चले। एहि में जैसे लगभग अपने के देखलिए कि सर्वसम्मत ढंग से अब 2-4 गो माननीय जी सब जैसे ऑब्जेक्शन रखने होते अपन विचार रखने होते अलग विषय है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से कभी तो सर्वमान्य जैसे सहमति के आधार पर मध्य प्रदेश राखल गए आ में सब दिन माओवादी जैसे सर्वसम्मत निर्णय के खोजी में चले। कोनो एकटा नाम पर विवाद माओवादी जैसे अगाडि कहियो नहीं बढ़ल चले। अहुबाजी जैसे मध्य प्रदेश राखब में अहम भूमिका माओवादी के रहल। माओवादी के भूमिका के कारण जैसे संभव भेले। चलू एकटा निक काज भेले जे कम से कम नाम विहीन छलौ तो नाम भेट गेल, राजधानी भेट गेल, एक सकारात्मक पक्ष छियै। अखन तराई मधेश क्षेत्र में किसान आंदोलन आगू बढ़ि रहल छै। वो किसान आंदोलन छियै कि जनमत पार्टी के द्वारा रचित चुनावी मुद्दा छियै? अब सबसे बड़का बात कथी है कि जनमत पार्टी एकटा कोन मुद्दा लकर जनमत पार्टी स्थापना भेल है तेकर विषय के बारे में तेकर इस मुद्दा के बारे में बेसी बहस तो हम अखन नहीं कर चाहब। ओकर जे एकटा सांप्रदायिक बात जे एकटा जे नेपाल के राजनीति में जे अपच हुआ वाला बात लग तो उठान भेले उठान कल के लेकिन उ मुद्दा के बारे में केना का सेफ लाइनिंग कल के जनमत पार्टी के नेता और तेकरो बारे में बेसी हम नेपाली जनता बुझे है जग जाहिर है वहू में हम बेसी अपने के टीका टिप्पणी नहीं कर चाहब। तेसर बात कथी कि अपने के अखन जैसे जनमत पार्टी मधेश में जाकर जैसे किसान के मुद्दा उठाकर जैसे बात अगाडि राख रहे तो पर्दा पछाड़ी ओकर उद्देश्य कथी है से नेपाली जनता बुझे। अहूँ बुझे छी हमहूँ बुझे छी समग्र नेपाली जनता ये बुझे कि एकरा लग कोनो मुद्दा न है जी। राजनीतिक पार्टी के रूप में अपना के पहचान दियाव के प्रयास कर रहे आ ओकरा पछाड़ी जैसे कुछ शक्ति सब नेपाल के कुछ शक्ति जैसे ओकरा मधेश आंदोलन में मधेश के मुद्दा जो उठावे वाला शक्ति सब है जे पहचान सहित के मुद्दा उठावे वाला शक्ति सब है माओवादी लगायत के शक्ति सब जे पहचान भेल पार्टी सब है तेकरा राजनीतिक रूप से विस्थापित केना करी तो तेकरा जैसे
नेपाल के राजनीतिक पार्टी सब जे एकटा शक्ति के रूप में अपना के कहे उ जे है से ओकरा जे है से प्रयोग के हिसाब से कौन मुद्दा अभी पकड़ी तो किसान समस्या तो यथार्थ है। अभी किसान के सबके समस्या है, मोल समय में नहीं भेट रहा है, बीज समय में नहीं भेट रहा है, किसान के जैसे वैज्ञानिक कृषि पद्धति के जैसे सरकार जैसे योजनागत ढंग से अगाडि बढ़ाव सकम अगाडि नहीं करे से वो बात नहीं कर रहा है, लेकिन जे गति से अगाडि बढ़क चाहिए से गति से नहीं बढ़ रहा है तो इस समस्या सब है। तो उस समस्या सबके बीचे में जैसे आके ये किसान के मुद्दा उठा कर ल जाए तो पर्दा पछाड़ी जो उद्देश्य ओकर है मधेश के जैसे पहचान दिए वाला शक्ति सब केना ओकरा पैरालाइज करी जी। दोसर जैसे संविधान विरोधी गतिविधि करे वाला पार्टी सब जे चले तेकरा से जैसे एकरा प्रयोग के हिसाब से एकरा जैसे अथी का आई मुद्दा उठा रहा जनमत पार्टी स्पष्ट में कहल जाए जैसे से नेकपा एमाले जैसे से के द्वारा परिचालित भक मधेश में पहचानवादी मुद्दा लक उठल शक्ति सब जे शक्ति सबके केना का जैसे कमजोर करी सब जैसे कमजोर केना का कमजोर करी ते उद्देश्य पर प्रेरित भक जी अखनु आके जनमत पार्टी के जैसे मुद्दा देने को अहाँ ये हमरा कनी कहू आ नेपाली जनता के नहीं बुझे किसान के लागी कम्युनिस्ट पार्टी एहन कोनो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं जे किसान आंदोलन में जैसे अपन योगदान करे। अब तो प्रगतिशीलो पार्टी सब जे है दक्षिण पंथी पार्टी जरा कहे डेमोक्रेटिक पार्टी नेपाली कांग्रेस वो किसान मुद्दा के तो उठेनी है, किसान मुद्दा के तो उठाइए रहल। देश के परिस्थिति आ नियम कानून अनुसार किसान के मुद्दा सबके पूर्ण रूप से जैसे अत्याधिक संबोधन जो हुआ चाहिए से संबोधन नहीं भेला के कारण से ई मुद्दा के लक जैसे ओकरा कोनो दोसर मुद्दे नहीं रह गेल, कोनो मुद्दा नहीं भेटले ये मुद्दा लक उ जन्मल है, लेकिन ये मुद्दा के तो वहां के पूरा पानी पस्त कर देल की ओकरा छोड़ दे चलिए। अभी किसान आंदोलन के मुद्दा लक उ कतेक जैसे वास्तव में देखल जाए राजनीतिक पार्टी सड़क पर तो नहीं आयल छले, जनमत पार्टी के द्वारा क्रिएट क तखन एकरा मुद्दा बना कर और तखन जैसे किसान के सड़क पर उतारल किसान उतरल नहीं हुआ में अपने देखबे राजनीतिक पार्टी सब में सब कोई जे किसान आंदोलन की बात करे किसान मुद्दा उठे नहीं। जनमत पार्टी जैसे पर्दा पछाड़ी कुछ उद्देश्य हो लेकिन किसान मुद्दा जो उठे रहे अभी तो वही मुद्दा के पछाड़ी यहाँ के कोनो दम नहीं। किसान कतौ हम नहीं देखी चाहिए अहाँ जत भी देखियो तो कुछ युवा सब जो है से आंदोलन में सहभागी पार्टी के कार्यकर्ता सब रहे कौन कार्यकर्ता सब जेकरा अहाँ के जे विदेश में भी रहल हो जी, विदेश में रह कर नेपाल के राजनीति में कुछ जैसे मधेश में मधेसी सबके जैसे विदेश जाए में जे समस्या सब जो हुए कानूनी रूप से समस्या भेल चाहे मधेश से काठमांडू आयल तो व्यवहारिक रूप से कुछ समस्या सब जैसे वो सब महसूस कैलक विदेश में गेल आ विदेश में रह कर जैसे जनमत पार्टी जे एकटा छुट्टे एकटा देशे खड़ा कर देवे ई नेपाल जैसे देश नहीं रह चाहिए एकरा टुकड़ा चाहिए ते उद्देश्य से जे स्वायत्त मधेश एकटा जैसे मुद्दा उठा कर अगाडि जो एग्रेसिव मुद्दा जो उठा कर अगाडि बढ़ल के तो ते के कारण से जैसे विदेश में रहल युवा सब कनी जैसे आके आकर्षित भेले ओकर मुद्दा के कारण से भाषा के कारण से मुद्दा ओकर ठोस ढंग से उठेनु नहीं तात्विक ढंग से ओकर मुद्दा नहीं है लेकिन भाषागत हिसाब से व्यवहारिक रूप से नेपाल के राजनीति में मधेसी सबके काठमांडू में आयल कनिक जैसे व्यवहारिक समस्या सबके कारण से ओकरा फीलिंग भेल कानून प्रक्रिया में जैसे विदेश जाए में जो ओकरा सबके कनी जैसे कठिनाई महसूस भेल प्रशासनिक कठिनाई से महसूस कारण से बायस्ड भेल रहल आ बायस्ड भेल तो एहन भाषागत बात जैसे कल की तो वैसे जैसे एग्रेसिव भेल व्यक्ति सब जैसे प्राय जो मधेश में जो गाँव में आयल है आ उ जैसे आके ओहिमे अथी वही मुद्दा में जैसे अगाडि बढ़ल जनमत पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में देखा गया। एकर जैसे तात्विक रूप से कहबे संगठन कतौ नहीं एकटा चीज की देखाई दे रहल छै जो वास्तव में किसान आंदोलने रहिते मुद्दा सही छै जी जी आम किसान के जे समस्या छै ओइ के लक समस्या है ई त समस्या के बारे में सब जी तोड़ फोड़ आगजनी के नाय मारपीट के नाय ई कोन किसान आंदोलन छिए यह बात बुझे के विषय ई भेलै कि किसान आंदोलन उठबे छिए अहाँ किसानी मुद्दा उठबे छिए किसान के अहाँ के सहभागिता न्यून है। दोसर बात कथी किसान अपने में स्वभाव से अहाँ के किसान जे है एग्रेसिव नहीं होई
अहाँ के किसान सहभागी रहे तो तोड़फोड़ के सहभागी रूप में नहीं हेबाक चाही छले। युवा सब है जे एग्रेसिव है, जकरा जैसे भावनात्मक रूप से जैसे कनी बायस है, तो उ भाषागत हिसाब से जैसे अहाँके एग्रेसिव भऽ जैसे अगाडि बढ़ल आ ई मात्रे बुझने है जनमत पार्टी के आदमी की तोड़ फोड़ से मात्रे राजनीतिक पार्टी स्थापित होती, तो गलत बुझाए। मुद्दा सही हो चाहिए, आंदोलन सही हो चाहिए, आंदोलन नहीं कर देते सेहो प्रजातंत्र में नहीं हुए। शांतिपूर्ण आंदोलन सब राजनीतिक पार्टी कहने हैं, समय परिस्थिति अनुसार प्रशासनिक दबाव भेल तो कनिक जैसे झड़प सब हुई, लेकिन प्रशासनिक दबाव नहीं, उ जथाभावी यहाँ के जाकर तोड़फोड़ करे लगी 5-10 गो कार्यकर्ता। ई यहाँ के राजनीतिक संस्कार भीतर में हटावे वाला बात न है। सही ढंग से मुद्दा उठावे के बात कह शांतिपूर्ण ढंग से अगर जैसे ओकरा अगाडि रहते तो एहिमे केकर विरोध रहते, केकरो विरोध नहीं रहते, लेकिन गलत ढंग से गलत मनसाय से मुद्दा पकड़ने है, समस्या सब है, वही समस्या के जैसे तर्क दक्कत ढंग से जैसे सरकार से शांतिपूर्ण आंदोलन करू, दबाव समूह बनाओ, आप विज्ञप्ति दियो, ज्ञापन पत्र दियो, सरकारी निकाय में धरना दियो, ये शांतिपूर्ण प्रक्रिया सब बहुत प्रक्रिया सब है प्रजातंत्र में, वही प्रक्रिया के अपना का भी तो अहाँ मुद्दा के उठा सके छियै। अहाँ सही मुद्दा है काम करे छी गलत, तोड़फोड़ करे छी, जबरदस्ती तोड़फोड़ करे छी, प्रशासन आके दबावो नहीं दिए, तो वो अवस्था में आप प्रशासन जोड़े रगड़ा खोजे छी, तो अहाँ के तो गलत उद्देश्य वही है। ई गलत उद्देश्य के कारण से स्थानीय निर्वाचन अबे है, वही निर्वाचन में एग्रेसिव युवा सबके जैसे परिचालित करी आ एकड़ा जैसे अपन राजनीतिक दाव जैसे सोच करी से गलत मनसाय से अभिप्रेरित होकर जनमत पार्टी कर रहे। किसान मुद्दा के जैसे समाधान करे के हिसाब से कोनो एकरा ला जैसे निश्चित रूप में अगर मुद्दा के उठान रहते तो वो सब वही ढंग से वही तरीका से शांतिपूर्ण रूप में ज्ञापन द आदि इत्यादि विभिन्न तरीका सब से दबाव सिर्जना करे के बहुत तरीका सब जी जी है प्रक्रिया। प्रजातांत्रिक आंदोलन में विभिन्न प्रक्रिया सब है जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर राजनीतिक पार्टी के अस्तित्व भी कायम रख सके छै, मुद्दा के भी ठाउँ में पुंगा सके छै, समाधान के उपाय भी आ खोज सके छै। मध्य प्रदेश में जी जी नेकपा माओवादी केंद्र के अवस्था तुलनात्मक रूप में पहिने से एखन नीक छै कि कमजोर भेल छै? देखू माओवादी पहले कनिक कमजोर छलै जी, माओवादी अखन तुलनात्मक रूप में सबसे बड़का पार्टी के रूप में सुदृढ़ भऽ 2 नंबर प्रदेश में आके अगाडि ई आके हम माओवादी के कार्यकर्ता भेला के कारण से नहीं कहै छी जी, अहाँ निष्पक्ष रूप से जे जाकर मध्य प्रदेश में बात करबे आम जनता माओवादी प्रति आकर्षित है अभी जी, एहि दुआरे आकर्षित है। एक तो देशे भर में जैसे माओवादी जे अपन आंदोलन से जे स्थापित करने है, गणतंत्र कहने है, संविधान सभा का संविधान में गणतंत्र संविधान के स्थापना करके कानूनी राज के कायम करके तकर बाद में जैसे समावेशी समानुपाती के बात करब, ई संपूर्ण मुद्दा तो राष्ट्रीय स्तर में स्थापित करे वाला शक्ति माओवादी निश्चित है। माओ पार्टी के रूप में सब पार्टी माओवादी के स्वीकार करने मध्य प्रदेश के सवाल में भी आके माओवादी जैसे मधेसी जनता के लागी पहचान के लागी हरेक स्टेप में जैसे अपन भूमिका के बहुत संतुलित ढंग से मधेसी के मुद्दा के उठा कर लगल। दोसर बात कथी कि यहाँ के अखन माओवादी जैसे अपन राष्ट्रीय सम्मेलन जो संपन्न कल वहू में जैसे अहाँ के समावेशी या समानुपातिकता के आधार पर मधेसी सबके जे प्रतिनिधित्व के सब बात जो कल तकर बाद में राजनीतिक प्रशिक्षण राजनीतिक जैसे विचार के जैसे एक मंथन जे कऽ जैसे निचोड़ निकालल के तहु से जैसे मधेसी जनता में एक बहुत बड़का जैसे ऊर्जा आयल है। माओवादी मधेसी जनता के लागी लड़ सके, माओवादी मधेसी जनता के पहचान दियावे में सहयोग करे आ मधेसी जनता के अधिकार के लड़ वाला पार्टी सबसे बड़का पार्टी माओवादी है से अखन मधेसी जनता के बीच में जैसे एक छाप अच्छा छाप पड़ रही। दोसर बात है सांगठनिक रूप से भी माओवादी यहाँ के पहले कनी संगठन रूप से जैसे वार्ड तक संगठित नहीं छले, संगठित सदस्यता के क्षेत्र में भी संगठित नहीं कर सकने चले। ई महाधिवेशन के दरमियान जे पार्टी जैसे वार्ड से लेकर टोल तक, टोल से लेकर गांव, गांव से लेकर गांव पालिका, नगर पालिका, प्रदेश क्षेत्र आ राष्ट्रीय स्तर में जो एक सांगठनिक शक्ति जो निर्माण कल वही शक्ति से जैसे माओवादी के एक
बड़का ऊर्जा मिलल है। आ मधेश में जैसे माओवादी सबसे बड़का पार्टी कोनो निर्वाचन हो, चाहे स्थानीय निर्वाचन हो चाहे संघीय निर्वाचन हो, ये अहाँ के अतीत में एकर रिजल्ट से परिणाम से देखायत तो हम अपने के दावा के साथ कही छी कि माओवादी 2 नंबर प्रदेशों में सबसे बड़का शक्ति के रूप में आई थी। मध्य प्रदेश में जी जी तथाकथित मधेशवादी दल, हम तथाकथित एहि दुआरे संचारकर्मी कहि छथिन, तथाकथित नहीं कहि सकै छियै, जे पार्टी सब मधेश के मुद्दा पर केंद्रित भ कर राजनीतिक पार्टी के शुरुआत केने छलखिन, ओ सब मधेश के नामो निशान छोड़ देलखिन। अब पहचान के लड़ाई माओवादी शुरू केने छलैया, तो एकर फायदा मधेश में माओवादी के अवश्य भेटबाक चाही। दोसर दिस नेकपा के फुटला के बाद अर्थात एमाले और माओवादी अलग भेला के बाद एमाले सेहो फुटले, एकर फायदा सेहो माओवादी के भेट सकै छै। एक ही बारे में तो अपने के सर्वविदित बात करिए है कि नेकपा विभाजन भेला के बाद में जी माओवादी अपन शक्ति के जैसे पूर्व माओवादी के शक्ति के जैसे सुरक्षित राखस के मात्रे काम निकल के उ एमाले भीतर से भी कैडर सबके जैसे माओवादी में समावेश कर के बात कल की। दोसर बात भेल। तेसर बात कथी है कि एमाले विभाजित भगला के बाद में फिर एमाले समाजवादी जे गठन भेले तो अहाँ के एमाले भीतर में भी जे एमाले रहे तत्कालीन एमाले, तो तत्कालीन एमाले भीतर में भी दो समाजवादी पार्टी जे भेले से समाजवादी पार्टी अहाँ के 2 नंबर प्रदेश में एमाले से संगठित है। बेसी कार्यकर्ता नेता सब ओकरा जोड़े समाजवादी जोड़े संगठित भेले। आ समाजवादी आ माओवादी के जैसे वैचारिक रूप से तो नहीं कहूँ, लेकिन रणनीतिक रूप से राजनीतिक रूप से जैसे अखन जैसे सरकार में राष्ट्रीय स्तर में भी 2 नंबर प्रदेश में भी सहकारी भक जैसे चल रहा है, आगू चले रहा है, कंटिन्यू निरंतरता है। तो तैसे जैसे नेकपा एमाले के जैसे क्षयीकरण भेल है ना। नेकपा के जे निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन के जे बात भ रहल छै जी जी एहिमे स्थानीय तह में ओना देखल जाए तो माओवादी से निर्वाचित भेल गाउँपालिका में जे प्रतिनिधि सब छथि तो जत जत माओवादी सब निर्वाचित भेल तो ओहिठाम किछु विकास निर्माण के कार्य सब जे छै से कनि प्रगति बढ़िया भेल छै तेहन देखाई में द रहल छै। ई तो स्वाभाविक बात भेलै जेकर जे पार्टी के राजनीतिक उद्देश्य होय विचार के आधार पर पार्टी जैसे संगठन बनबे है तो ओकर कार्यकर्ता में अब नई निमन कार्यकर्ता गलत आदमी नहीं होते माओवादी में से एकर गारंटी हम नहीं कर साहब, लेकिन 100% तो हम नहीं कहब, लेकिन बेसी से बेसी प्रतिशत के हिसाब से माओवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगे जनमुखी कार्यकर्ता है, वो जनता से भीजल है। तो एहि दुआरे जनता से भीजल कार्यकर्ता आके गलत करम में जैसे अग्रसरता कम देखाय, ओकरा जैसे मनसाय गलत अयला के बावजूदो ओकर जैसे गतिविधि जैसे अहाँ के जनमुखी हुआ पड़े। ताहि दुआरे जनता से जोड़ल कार्यकर्ता आ उ जनप्रतिनिधि भेले उ तो स्वाभाविक रूप से अहाँ के निरंतर रूप से जैसे उन्नी काम कर ही पड़ते। ओकरा पार्टी के उद्देश्य निमन है, कार्यकर्ता जनमुखी है, नेता जनता से जुड़ल है, तो वो आगे जनता से छूटे नहीं सके तो काम निमन कर पड़ते, ओकरा तो बाध्यता है ना। व्यस्तता के बावजूद अपने समय दिलिए जी जी तो तै के लिए जैसे अपने के धन्यवाद आ शुभकामना अछि। आगामी निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन अपने सबके जैसे समक्ष आबि गेल अछि, ओहिमे सफलता प्राप्त हुए सेहो शुभकामना। समय दिलिए तै के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के धन्यवाद, किसान टेलीविजन के भी धन्यवाद। हमार बात जैसे टेलीविजन के मार्फत से जैसे जनता के बीच में लगाए के जे अपने मौका हमरा दिली तेके लागि बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शक वृंद, आज कार्यक्रम में हम सब नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय अनुशासन आयोगक सदस्य आ पूर्व राज्य मंत्री राम सिंह यादव जी से वार्तालाप केलौं। तो अहिना अपने सबके हम हरेक हफ्ता नया नया व्यक्ति सबसे विज्ञ सबसे जानकार सबसे साक्षात्कार करबैत रहब आ अपने सबके सलाह सुझाव सेहो हमरा भेटैत रहे। तो आजुक कार्यक्रम से प्राविधिक सहयोगी अनिल के संगे हम प्रवीण विदा चाहै छी। नमस्कार, देखैत रहू किसान टेलीविजन।